आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ, हमेशा की तरह आज एक दफ़ा फिर इसी एपिसोड को लेकर हम आ गए हैं। प्रोग्राम का नाम है आदाब डॉक्टर और जी हाँ, हमेशा की तरह हमारे साथ आज एक दफ़ा फिर लाइव इन द स्टूडियो डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, जो कि आपके तमाम पूछे सवालात का एक दफ़ा फिर लाइव ऑन एयर जवाब देंगी। आज एक दफ़ा फिर हमेशा की तरह हमारी बातचीत होगी इनफर्टिलिटी मौजू पर ही। लिहाजा इनफर्टिलिटी के ताल्लुक से कोई भी सवाल अगर है आपके जहन में और कोई भी इनफर्टिलिटी के ताल्लुक से आप कोई भी मसले को, अपने प्रॉब्लम को डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहते हैं तो आप अपने सवाल के साथ तैयार हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं हमारे 0402331380 या फिर 0402331380। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सरिता। जी हाँ, तशरीफ लाई हैं डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से। डॉक्टर सरिता, खुशामदीद एक दफ़ा फिर। गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? डॉक्टर सरिता, आज हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक मैसेज के साथ, एक ईमेल के साथ, जो जानना चाहती हैं ब्लाइटेड ओवम के बारे में। हम थोड़ा सा और तफसील से इनकी ईमेल आपको हम बता देते हैं। बिजनौर से शाहीन इनका नाम है, जिन्होंने हमें ईमेल किया है। ये कहती हैं इनकी शादी को 4 साल हो चुके हैं, 31 साल इनकी उम्र है और इनके 2 अबॉर्शंस हो चुके हैं ब्लाइटेड ओवम की वजह से। फिर कुछ अर्सा इन्होंने नहीं ट्राई किया, अब ये कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन नहीं कंसीव कर पा रही हैं। सारी रिपोर्ट्स इनकी नॉर्मल आई हैं, स्पर्म काउंट और हर तरह के टेस्ट नॉर्मल आए हैं। क्या वजह हो सकती है, ये जानना चाहती है। बहुत ज़्यादा ये परेशान है। जी, जनरली ये ब्लाइटेड ओवम कंडीशंस में क्या होगा, यूट्रस में जो सैक फॉर्म होना चाहिए, प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के बाद जो सैक फॉर्म होना चाहिए वो सैक फॉर्म नहीं होगा। फिर अचानक मिस्ड अबॉर्शंस होके पीरियड्स आ जाती है। जनरली प्रेगनेंसी जब यूरिन HCG जब करवाए थे तब पॉजिटिव रहेगा, लेकिन सैक नहीं फॉर्म होने की वजह मेनली देखने में मेल के तरफ से स्पर्म काउंट भी नॉर्मल होगा, फीमेल के तरफ से साइकिल्स रेगुलर होगा, भले एक ठीक तरीके से प्रोड्यूस भी हो रहा है, लेकिन दोनों तरफ से उतना हेल्दी कंडीशंस नहीं रहने की वजह से जो भी फर्टिलाइज्ड हुआ ओवम है वो हेल्दी इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए इनका ब्लाइटेड ओवम और अबॉर्शंस होते ही जा रहा है। तो इस कंडीशंस के लिए होम्योपैथी में जरूर ट्रीटमेंट है, यानी अंडरलाइन इन्फेक्टिव कॉजेज जो भी है दोनों तरफ से अगर वो क्लियर कर दिया गया तो जो भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी आएगी वो हेल्दी होने का चांसेस होगा। यानी अब प्रेगनेंसी आने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अबॉर्शन ही हो जा रहे हैं, ये नहीं तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी हेल्दी आ जाएगा बोल के जो नेग्लेक्ट करते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जो हिस्ट्री है वो क्लियर करना बहुत जरूरी है, अगर वो हिस्ट्री क्लियर हुआ तो ही नेक्स्ट प्रेगनेंसी हेल्दी हो। तो कुछ एहतियात बरतनी है, इन्हें क्या करना चाहिए? यानी एट प्रेजेंट तो प्रेगनेंसी को लाने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए, दे शुड मेंटेन अ गैप। सो इमीडिएटली इफ दे कैन कंसल्ट आवर क्लिनिक्स, मेनली ऐसे इन अनहेल्दी कंडीशंस और जिन लोगों में इन ये मिस्ड अबॉर्शंस जो भी हो रहे हैं उसके लिए हमारा क्लिनिक्स में ट्रीटमेंट देने के बाद वो कंडीशंस क्लियर होके नेचुरली हेल्दी प्रेगनेंसीज आए और केसेस है। हो सके तो अगर एक बार इन लोग diachaitanyas.com का वेबसाइट भी अगर खोल के देखेंगे तो मिस्ड अबॉर्शंस केसेस में अनहेल्दी कंडीशंस मेनली टॉर्स्टेन जैसे वायरल इन्फेक्शंस को हम लोग ट्रीटमेंट देने के बाद वो इन्फेक्शंस क्लियर होके नेचुरली विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस हेल्दी प्रेगनेंसीज आए और केसेस मोर देन 80% हो सकते हैं। ओके, PCOS ये भी बहुत आम बीमारी है जो इनफर्टिलिटी तक पहुंचती है। एक मैसेज के जरिए हम ये पूछना चाह रही हैं आपसे कि क्या PCOS को अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट किया जा सकता है? जी डेफिनेटली, यानी PCOD ऐसा कंडीशन है जो नॉर्मली फीमेल्स में ये होता है कि जो लोग में रेगुलर साइकिल्स हो रहा है उनमें 11th डे से 18th डे तक 18 mm साइज आके एग रिलीज हो जाना चाहिए, यानी अगर दैट मेक्स अ हेल्दी मतलब कंडीशंस फॉर द हेल्दी प्रेगनेंसी। यानी नॉर्मली अगर ये एग रिलीज नहीं हुआ तो यानी ओवरीज से अगर ये एग नहीं रिलीज हो रहा है, यानी एग रिलीज होने के लिए जो कंडीशंस उनके बॉडी में चाहिए, यानी एग रिलीज होने के लिए मेनली हार्मोन्स FSH LH हार्मोन्स 3:1 रेशियो में उनके बॉडी में रिलीज होना चाहिए। ये कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं हुआ तो एग रिलीज नहीं होगा और छोटे छोटे फॉलिकल्स छोटे छोटे सिस्ट में फॉर्म हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज PCOD कंडीशंस। तो ये PCOD कंडीशंस नॉर्मली अल्ट्रासाउंड ऑफ स्कैन में पता चलता है, यानी ओवरीज में सिस्टिक फॉर्मेशन है क्या नहीं वो पता होगा। ओके, एक और सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अगर किसी लड़की को मेंसेस नहीं है, एब्सोल्युटली देयर इज एब्सेंस ऑफ मेंसेस, तो किस उम्र तक और किस हद तक इसका इलाज पूरी तरह मुमकिन है? यानी जो मेनार्की टाइम पे, यानी जो प्यूबर्टी टाइम पे जो अटेन होना चाहिए फीमेल्स, अगर नहीं हुआ तो नॉर्मली थोड़े फीमेल्स में 10-11 ईयर्स में भी दैट इज कॉल्ड एज अर्ली मेनार्की।
थोड़ा फीमेल 17-16 ईयर्स में भी प्यूबर्टी अटेन होता है, यानी फर्स्ट मेंसेस तभी स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिलेड मेनार्की। यानी अगर इस बीच में अगर उनका नेचुरल मेनार्की अगर नहीं स्टार्ट हो रहे यानी 15-16-17 ईयर्स के बाद भी अगर पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ तो एक बार अल्ट्रासाउंड चेक एज वेल एज द हार्मोनल स्टेटस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप ऑफ केसेस को यानी जो पीरियड स्टार्ट होना चाहिए जो एज में अगर नहीं स्टार्ट हुआ तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एमिनोरिया। मेनली ये क्यों होगा, यूट्रस और ओवरीज में अगर छोटा साइज यानी साइज डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ तो, और एल्स एनहांसमेंट ऑफ द ग्लैंड्स में ठीक से हार्मोनल रिलीज नहीं हुआ तो ये कंडीशंस हो सकती है। अगर प्राइमरी एमिनोरिया में ये साइजेस में कुछ डिफिकल्टीज या हार्मोनल इम्बैलेंसेस है तो वी कैन डू विद दैट विद द होम्योपैथी मेडिकेशंस, यानी उनका डिजीज एस्पेक्ट्स कितना स्ट्रांग है, उनके अबनॉर्मैलिटीज कितना स्ट्रांग है, उस हिसाब से वो कंडीशंस बेस पर होम्योपैथी ट्रीटमेंट्स दिया जाएगा। बेहतर। चलिए डॉक्टर सरिता, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा के अपनी पहली कॉलर शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। हेलो जी, हाँ, मैं फारहीन बेगम बोल रही हूँ। क्या नाम है आपका? फारहीन बेगम। जी, कहाँ से? फारहीन बेगम। कहाँ से हैं मेरा आप? मेरा मतलब शादी का 10 साल हो गया। अच्छा। हाँ, एक बार कंसीव हुआ था 2 साल पहले, तो 6 वीक में ऑपरेशन हो गया। फिर मतलब मेरा पहले फॉलिकल मैच्योर नहीं होता था, बाद में मतलब 2 बार लेप्रोस्कोपी भी किया है। अभी फॉलिकल होता है, लेकिन अभी मतलब लास्ट महीना पता चला है मेरा मतलब यूट्रस का अंदर एंडोमेट्रियम बोल के कुछ है, वो ग्रोथ नहीं होता है। तो डॉक्टर ने बोला शायद इसीलिए कंसीव नहीं हो रहा है। अच्छा, आपकी उम्र क्या? जी, मेरा उम्र 28 ईयर्स। ओके। और आपके और हस्बैंड का 40। आपके मेंसेस नॉर्मल हैं? मेंसेस मतलब तो कभी पहले मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता था, अभी बिल्कुल नहीं है। ओके ओके। और मैंने टीबी का भी ट्रीटमेंट लिया था 1 साल, जब वो लास्ट में जब मैंने कंसीव किया था, जब ग्रोथ नहीं हुआ था तब बोला था टीबी का भी प्रॉब्लम है। ओके ओके। मतलब टीबी का भी वो लिया है। डॉक्टर ज़रूर आपकी मदद करेंगी। डॉक्टर कुछ और पूछना चाहेंगी वो आप? मतलब होम्योपैथी में कुछ हुआ है इलाज? हाँ हाँ, ज़रूर आपको बताएंगे मैडम। आपका आप ये बता रहे थे कि पहले थोड़ा आपके माहवारी में थोड़ा प्रॉब्लम्स थी, दिक्कत थी, अभी ठीक है, यानी अभी दवाई लिए तो आपको ठीक हो रहा है क्या? माहवारी बिना दवाई का कैसे होता है? नहीं, अभी बिना मेडिसिन से ही ले रही हूँ, मतलब डेट टू डेट ही आ रहा है। डे टू डेट आ मतलब रहा है। लास्ट महीना मैंने वो जो जहाँ इलाज करा रही हूँ तब मैंने ट्रीटमेंट मतलब लिया था, तो कॉन्सिव के लिए उन लोगों ने मुझे इंजेक्शन वगैरह दिया था हार्मोन के। अच्छा अच्छा। तो देने के बाद मतलब 13 डेज में मतलब वो टीबी उसके बाद ओव्यूलेशन हुआ। अच्छा, आपने बताया था कि टीबी का मतलब पूरा साइज में ही है, लेकिन एंडोमेट्रियम ग्रोथ नहीं हुआ है। जी जी, इसलिए conceive ये जो नहीं टीबी हुआ। कंप्लेंट हुआ था ये कब हुआ था आपको? कंसीव। टीबी कंप्लेंट, टीबी आया था ना यूट्रस में, ट्यूबरकुलर एंडोमेट्रियम। वो मैंने 2010 में मतलब उसका ट्रीटमेंट किया। अच्छा अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। डॉक्टर ज़रूर आपकी मदद करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। जी डॉक्टर सरिता। जी, इनका ये था कि स्टार्टिंग में मेनली इनका साइकिल्स भी थोड़ा इरेगुलर था, यानी हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से साइकिल्स इरेगुलर हुआ, और अभी फिलहाल एक के लिए भी इन्हों दवाई ले रहे हैं। यानी हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो साइकिल्स रेगुलर होने के लिए जो हार्मोन्स नेसेसरी है बॉडी में, उसी हार्मोन्स के जरिए एक भी रिलीज होगा। यानी ओवरऑल अंडरलाइन कॉज में ओवेरियन एनहांसमेंट ठीक से नहीं, तो हार्मोन्स रिलीज ठीक से नहीं हो रहा, तो पीरियड्स भले ठीक से आ रहे हैं लेकिन एग डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी सप्लीमेंट्री मेडिकेशंस ले रहे हैं। और एंडोमेट्रियल थिकनेस जो कम हो रही है, तो मेनली एंडोमेट्रियल थिकनेस नॉर्मल होने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज द मेन हार्मोन। एट द सेम टाइम इनका टीबी भी हुआ था, यानी एंडोमेट्रियल टीबी भी हुआ था। वो टीबी होने के वजह से इनका एंडोमेट्रियल फॉर्मेशंस भी ठीक नहीं हुआ। 2010 में इनका टीबी आने के बाद भले इन लोग एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट लिए होंगे, लेकिन एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट के जरिए जो भी इन्फेक्शन है वो डोमिनेंट स्टेट में बॉडी में वैसे ही हो जाएगा। तो वो डोमिनेंट स्टेट में इन्फेक्शन से इसके लिए इनका एंडोमेट्रियल थिकनेस भी ठीक से नहीं हो रहा है, और ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी क्लियर नहीं हो रहा। तो इंटरनल जो भी है अंडरलाइन में जो भी ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस और जो भी इम्बैलेंसेस है उसको क्लियर करने का कैपेसिटी होम्योपैथी मेडिकेशंस में होगा। यानी होम्योपैथी में ये टीबी के लिए एक दवाई और एंडोमेट्रियम बढ़ने के लिए एक दवाई और एग रिलीज होने के लिए एक दवाई नहीं होगा। ओवरऑल कंप्लीटली इनके बॉडी सूटेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अगर दिया गया तो सभी कॉजेस क्लियर होके हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम अलॉन्ग विद द एग आके हेल्दी प्रेगनेंसी होने का चांसेस हो सकता है मैडम। हो सके तो एक बार आप हमारा क्लिनिक्स को आके मिलने का कोशिश कीजिए। बिल्कुल, चलिए हम एक और कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ हेलो, आदाब डॉक्टर। आदाब। मैं रेनू पांडे कलकत्ता से बोल रही हूँ।
हाँ रेनू। मेरा हाँ जी, 2 बच्चे, मेरा अबॉर्शन हुआ था, अभी एक बेबी हुआ है, वो 2 मंथ का हुआ है, लेकिन मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, मेरे दोनों चेस्ट में गांठ है। तो मैं उसको दूध पिलाती हूँ, लेकिन थोड़ा डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो या कुछ निकल ना जाए। तो मैं क्या करूँ, दूध पिला सकती हूँ या फिर मैं कौन सा टेस्ट कराऊं कि जिससे पता चले कि मेरे ये गांठ कैसे हैं? बिल्कुल रेनू, आपको जरूर मदद आपकी की जाएगी। हाँ मैम जी, हाँ जी। बस जी आपने स्कैनिंग करवाया क्या मैडम कुछ ना, ब्रेस्ट अभी का? नहीं कराया, मेरे को पता नहीं था। मैं अभी ये कब से लग रहा है? कभी दूध बच्चे नहीं पिया है तो बढ़ जाना, वैसे कुछ हुआ था क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, बस ये मेरे को महसूस होता है कि गांठ है निप्पल के पास, दोनों चेस्ट में है। ओके ओके, ठीक है। रेनू, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, मैम ज़रूर आपकी मदद करेंगी। जी डॉक्टर। मैडम आपका यही है कि एक बार आप ब्रेस्ट का मैमोग्राफी का एक बार स्कैन निकलवा दीजिए। स्कैन में अगर कुछ फाइब्रो एडिनोमा ऐसे अगर कंडीशंस है तो लैक्टेशन यानी बच्चे को दूध पिलाना या नहीं पिलाना वो तब बता सकते। और इस थोड़े फीमेल्स में क्या होगा, ये लैक्टेशन डक्ट्स जो भी है उसका भी यानी मिल्क ठीक से प्रोड्यूस नहीं हुआ तो उसका भी गांठ बनने का चांसेस हो सकता है। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है वो आपको स्कैन के जरिए ही पता चलेगा। उसके बाद हो सके तो एक बार होम्योपैथी ट्रीटमेंट को ही ऑप्ट करने का कोशिश कीजिए। स्कैन के बाद ही रिपोर्ट आएगी और फिर ही कुछ इनका ट्रीटमेंट हो पाएगा। ये रेनू के लिए मशवरा थी। एक और कॉलर को हम लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग, खुशामदीद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या ओझा, रांची से बोल रहे हैं। जी संध्या, सवाल क्या है आपका? वो मैडम, मेरी शादी को 6-7 साल हो गए, लेकिन अभी बच्चे नहीं है। ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ट्रीटमेंट के दौरान पता चला कि पहले ट्यूबरक्लोसिस निकला यूट्रस में। फिर उसके बाद वो जब ठीक हो गया तो उसके बाद फिर शायद दवा के साइड इफेक्ट से मेरा फेलोपियन ट्यूब बैक साइड का ब्लॉक हो गया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मतलब होम्योपैथी में इसका इलाज संभव है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपका सवाल सुना है और डॉक्टर पूरी कोशिश करेंगी आपकी मदद करने की। संध्या, अपनी उम्र बताएं। मेरा 32 ईयर्स हो गए। 32 साल आपकी उम्र है। शादी को कितना साल हो गए? 7 साल। जी। और संध्या, मेंसेस नॉर्मल हैं आपके? जी, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन बस वही ट्यूबरक्लोसिस निकला, उसके वजह से मेरा राइट साइड का ब्लॉक हो गया था। एक बार मेरा मिसकैरेज भी हो चुका है शादी के 1 साल के बाद। उसके बाद से प्रॉब्लम आ रहे हैं। ओके, और पीरियड्स नॉर्मल हैं आपके? अब ये अभी रिसेंटली जो 2-3 महीने पहले पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो गए हैं, मतलब 10 दिन या 12 दिन लेट करके आ रहा है। मैम संध्या से पूछना चाहेंगे कुछ और आप? जी, आपका ये टीबी का पता चलने के बाद ही एक साइड का ब्लॉक हुआ भी पता चला ना? दूसरा साइड का ब्लॉक ट्यूब तो ठीक ही है ना मैडम? हाँ, दूसरे साइड का ठीक है। अच्छा, फिलहाल ये 3-4 महीने से ही आपका पीरियड्स में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, उससे पहले ठीक ही होता था? उसके पहले हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक। संध्या, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया है और आपका सवाल सुना है। डॉक्टर आपकी मदद कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। जी मैम। जी, इनका यही प्रॉब्लम था कि मेनली स्टार्टिंग जो भी नहीं, इससे पहले के कॉलर का भी ट्यूबरकुलर हिस्ट्री, इनका भी यूट्राइन ट्यूबरकुलोसिस होने की वजह से नॉर्मली जिन फीमेल्स में टीबी हो या ना हो, अगर ट्यूबल ब्लॉक है तो जनरली ट्यूबरकुलर टेंडेंसीज अगर हो तो ही ट्यूबल्स ब्लॉक होगा। तो इनमें यूट्राइन ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ही इनका एक ट्यूब ब्लॉक हुआ। भले एक ट्यूब अगर ब्लॉक होने के बावजूद भी दूसरा ट्यूब तो नॉर्मल है, उसके जरिए भी प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन ये प्रॉब्लम के है कि अंडरलाइन में इंटरनल इन्फेक्शंस जो भी है वो एक ही साइड तो नहीं होगा, भले दूसरा साइड का ट्यूब खुला हुआ है लेकिन उस तरफ से भी वो इन्फेक्शंस रहने की वजह से इनका प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है। तो इंटरनली ये ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं। जब होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए इंटरनल ब्लड में इन्फेक्शंस अगर क्लियर हुआ तो एक्सटर्नली जो भी ब्लॉक दिख रहा है वो भी क्लियर हो जाएगी। तब हेल्दी प्रेगनेंसी यानी दोनों तरफ से भी हेल्दी ट्यूब्स होने के बाद हेल्दी प्रेगनेंसी होने का चांसेस हो सकती है मैडम आपको। इस टाइप ऑफ केसेस के लिए यानी यूटेराइन ट्यूबरकुलोसिस जिन लोग को है, दोनों साइड्स ट्यूब भी जिन लोगों में ब्लॉक है, उन लोग को हमारे क्लिनिक्स में ये इन्फेक्शंस को कंसिडर करके ट्रीटमेंट देने के बाद वो इन्फेक्शंस क्लियर होकर नेचुरली विदाउट एनी सर्जरी ब्लॉक्स खुल के हेल्दी प्रेगनेंसीज आया केसेस है। हो सके तो एक बार आप drchaitanyas.com का वेबसाइट भी खोल के देख लीजिए। नाज़रीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर जी हाँ यहाँ पर आपके लिए पेश किया जा रहा है और यहाँ पर हम बातचीत करें इनफर्टिलिटी के हवाले से। अगर कोई भी आपका सवाल है जो आप डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं हमारे 040233133380 या फिर 040233133820। प्रोग्राम में कॉल हम शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी मैम, मैं बिहार से बोल रही हूँ। क्या नाम है आपका? गीता। गीता, क्या सवाल है आपका?
मैम शादी को 10 साल हो गए मैम, अभी तक कोई बच्चा नहीं है मैम। गीता क्या उम्र है आपकी? जी 30 इयर्स। और शायद ओके, और गीता मेंसेस रेगुलर हैं आपके? नहीं मैम, मैं मेंस रेगुलर नहीं होता है मैम, हमेशा 15 से 20 दिन लेट होते हैं। अच्छा, कोई टेस्ट करवाए? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं कि फॉलिकल्स बहुत छोटा छोटा बनता है। ओके मैम, ज़रूर आपकी मदद करेंगी गीता। डॉक्टर कुछ पूछना मैम चाहेंगी? सुनिए, जी 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 हेलो? बोलिए बोलिए मैडम। मैम हस्बैंड का भी टेस्ट हुआ था मैम, तो उन्हें भी एजोस्पर्मिया बताया गया। अच्छा, उनका 0 काउंट है। और आपका ये जो माहवारी 20 दिन 15 दिन जो लेट हो रहा है, ये कब से हो रहा है? स्टार्टिंग से, जब से आपका मैम ये स्टार्टिंग से ही है, मतलब हो गया 8-9 साल से। जब दवा लेते हैं, एलोपैथिक दवा चलता है तो तभी ठीक से रहता होता है, वरना नहीं होता है। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी मैम, अभी हेम्योपैथिक का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है मैम 5 महीने से, तो उसमें भी अभी हम देख रहे हैं कोई ये फायदा नहीं है। अच्छा, अच्छा। वैसे ही में आ रहा है। ठीक है बताइए। गीता, फिक्र ना करें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, मैम आपकी मदद करती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉल। जी डॉक्टर। जी, यानी अगर फीमेल्स के तरफ, यानी कि इनके तरफ से अगर लिया गया है, तो पहले से इनका पीरियड्स इरेगुलर हो रहा है, यानी 15 to 20 डेज डिले जब हो रहा है, यानी नॉर्मली फीमेल्स में साइकिल्स 28 to 30 डेज में अगर होना है, तो उसका रिलेटेड का जो भी हार्मोन्स है, वो जैसे FSH, LH, प्रोलैक्टिन, E2, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, नॉर्मल क्वांटिटी 28 to 30 डेज में उनके बॉडी में अगर रिलीज होना चाहिए। वो नॉर्मल क्वांटिटी में उनका बॉडी में कितना चाहिए उतना रिलीज हुआ तो ये साइकिल्स रेगुलर होगा। इनका एनहांसमेंट, ओवेरियन एनहांसमेंट ठीक से नहीं है, तो ये डिलेड में रिलीज हो रहा है, तो पीरियड्स डिलेड हो रहा है। या एलोपैथी दवाई लिए तो साइकिल्स रेगुलर हो रहा है, यानी वही हार्मोन्स को टैबलेट के जरिए बॉडी में फुलफिल कर रहे हैं। तो पीरियड्स हो जा रहे हैं, लेकिन क्यों ये हार्मोन्स इनके बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वो कॉज तो कहीं भी इतने साल से कहीं भी क्लियर नहीं हुआ। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए आपका जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो सकता है मैडम। भले आप अभी होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ही ले रहे हो, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है कि पीरियड्स अगर रेगुलर नहीं हो रहा है तो सभी फीमेल्स को एक ही दवाई नहीं दिया जाएगा। आपका ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, आपका पर्सनल हिस्ट्रीज में कुछ प्रॉब्लम्स है, या फैमिली टेंडेंसीज, या आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, सभी को कंसिडर करके आपको दवाई देना पड़ेगा। इस टाइप ऑफ केसेस के लिए हमारा डॉक्टर चैतन्यास क्यूर क्लिनिक में मोर देन 80% तक एश्योरेंस भी है। और रही बात आपके हस्बैंड का, आपका हस्बैंड का भी 0 काउंट है। ये 0 काउंट केसेस को भी हमारे पास ओवरऑल 23% सक्सेस रेट है मैडम। उनका 0 काउंट क्यों है? प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम है या बाहर आने में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है क्या? देखने के बाद उनको भी किस हद तक हम लोग ट्रीटमेंट दे पाते हैं वो बता सकते। हो सके तो दोनों भी एक बार आके मिलने का कोशिश कीजिए। चलिए हम एक और कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग मैम, मैं अस्मा बात कर रही हूँ। कहाँ से? मैं अपने हैदराबाद से। जी अस्मा, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मेरे को ऑपरेशन, फैमिली ऑपरेशन यानी बच्चे न होने का ऑपरेशन करवा चुकी हूँ मैं। करवा के तकरीबन 9 साल हो गए मेरे को। 3 लड़कियां हैं मेरे। हाँ, तो उस ताल्लुक से मेरे को बात करना था कि मैं ओपन करना चाह रही हूँ, यानी टाके खुलवाना चाह रही हूँ। जी, तो उसमें कोई चांस है क्या? मुझे आपसे, डॉक्टर से ये मालूम जानना था। जी आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 27 है। 27 साल आपकी उम्र है, और मेंसेस नॉर्मल हैं आपके? हाँ, सब नॉर्मल है। ओके, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। जी डॉक्टर। जी, यानी आपने खुलवाने का कोशिश कभी करे या जान के खुलवाने का कोशिश आप करोगे? नहीं, अभी तक तो नहीं करे, लेकिन आपसे जानना है मुझे। जी जी, बाकी कि सब इसमें माहवारी चांस सब है कुछ क्या? ठीक होता है ना? हाँ, माहवारी बिल्कुल सब ठीक है, सब नॉर्मल है मुझे। जी जी, मुझे सिर्फ ओपन करना है। और चांस कितने हैं? डिलीवरी, प्रेगनेंसी के चांस है ये भी या नहीं? मुझे ये बिल्कुल पता डॉक्टर, करना आपकी है। मदद करेंगी। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया है। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर। जी, आपका इनका ये सवाल था कि ट्यूबेक्टमी के जरिए फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन हुआ है, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी इन्हों चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए यानी ऑपरेशन के जरिए, यानी रीकैनालाइजेशन के जरिए ट्यूब्स को रीओपन करवाना पड़ेगा। ये होम्योपैथी के जरिए बिल्कुल नामुमकिन है मैडम, क्योंकि होम्योपैथी में कोई सर्जरीज तो नहीं होगा, ये सर्जिकल प्रोसीजर है। ये सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए आपका अगर ट्यूब्स खुल गया तो आपको प्रेगनेंसी होने का चांसेस होगा। अगर ट्यूब्स नहीं खुला तो प्रेगनेंसी होने का, नेचुरल प्रेगनेंसी होने का तो चांसेस नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्यूबेक्टमी में जब ट्यूब्स कट करते हैं तो वहाँ पर फाइब्रस टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं। वो किस हद तक वो फाइब्रस टिश्यू फॉर्म हो, उस हिसाब से ही आपका ट्यूब्स
किस हद तक खुल सकता है वो बता सकते हैं उन लोग। एक बार कोई सर्जरिकल डॉक्टर्स को अप्रोच होने का कोशिश कीजिए। जी चलिए हम एक और कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। हेलो, वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरीन है, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। हाँ हैदराबाद से। खुश आमदीद नसरीन। मेरा सवाल ये है कि मेरी मैरिज होके 2 इयर्स हो रहा, हर जगह से ट्रीटमेंट कराए थे, टैबलेट्स भी लिखे, टॉनिक, इंजेक्शन, अल्टरनेट डेज लियो बोल के। जब जब ट्रीटमेंट कराती हूँ मैं, थोड़े दिन डिले होता पीरियड मेरा, फिर उसके बाद से प्रेगनेंसी नहीं होती, फिर डेट हो जाती मेरी। कभी 5 दिन ऐसी छोटे डिले, कभी 10 दिन ऐसा। कभी भी ट्रीटमेंट करा तो ट्रीटमेंट छोड़ने की वो डेट टू डेट हो जाती मेरी डेट। नसरीन, आपने कोई टेस्ट करवाया है? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? हाँ, ब्लड टेस्ट भी कराए, स्कैनिंग भी कराए, उसका क्या रिजल्ट है और क्या निकला है बोले तो कुछ बोलते नहीं, तो क्लियर है बोलते। खाली टैबलेट जो ट्रीटमेंट है वो दे देते, कभी 2 महीने का कराए, हर जगह बहुत जगह करे मैं ट्रीटमेंट। नसरीन, क्या उम्र है आपकी? मेरी 22 है। 22। और शादी को कितना वक्त हो गया है? 2 इयर्स हो रहा है। आपके मेंसेस नॉर्मल हैं? हाँ। ओके मैम, क्या पूछना चाहेंगी? जी, आप रेगुलरली प्रेगनेंसी के लिए तो ट्राई कर रहे हैं मैडम, और आपने कभी आपका हस्बैंड का कुछ टेस्ट करवाया क्या, काउंट का? हाँ, वो डॉक्टर बोले थे कि इनका भी टेस्ट कराओ बोल के, वो क्लियर निकला इनका टेस्ट। करवाया आपने? हाँ, करवाया इनका टेस्ट। कितना है उनका काउंट कितना है? 100 निकला। अच्छा, 100 मिलियंस निकला। और आपका बिना कभी आपने एग रिलीज हो रहा या नहीं हो रहा उसका टेस्ट कुछ करवाया क्या आप? नहीं, वो टेस्ट नहीं, वो कभी नहीं करवाया। पीरियड्स तो रेगुलर होता है, बस प्रेगनेंसी के लिए दवाई स्टार्ट करें आपने। हाँ, वही टैबलेट वो एक ट्रीटमेंट ठीक कराने है। के बावजूद भी नहीं हुई प्रेगनेंसी अभी तक। जी नसरीन ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जी जी ये बता रहे थे कि ट्रीटमेंट करवा रहे थे, लेकिन ट्रीटमेंट किस चीज़ के लिए करवा रहे, किस वजह के लिए करवा रहे, ये तो जाने का बिल्कुल कोशिश ही नहीं करें। पीरियड्स रेगुलर था और हस्बैंड की तरफ से कौन भी नॉर्मल है, तो प्रेगनेंसी नहीं आने की वजह इनमें एग रिलीजिंग नहीं हो रहा, या एग रिलीजिंग होने के बावजूद भी ट्यूब्स में कुछ प्रॉब्लम है। अगर ट्यूब्स पे अगर नॉर्मल निकला तो इन्फेक्शन कुछ है क्या, ये जान के ही वो प्रॉब्लम के हिसाब से अगर दवाई लिए तो वो प्रॉब्लम क्लियर हो सकता है। फिर भी अदर वेज ऑफ मेडिकेशंस में जनरली अगर एग रिलीज नहीं होता, उसका रिलेटेड हार्मोनल इम्बैलेंसेस को कंप्लीटली क्लियर करने के लिए कोई दवाई नहीं होगा, और इन्फेक्शंस को भी बॉडी में से एलिमिनेट करने के लिए भी कोई दवाई नहीं होगी। बस सप्रेस कर इन्फेक्शंस को सप्रेस कर सकते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस को क्लियर नहीं कर सकते, बस सप्लीमेंट्री दवाई लेके ऐसे एग्स लाने के लिए कोशिश करते। तो आपके तरफ से यही प्रॉब्लम है मैडम, इंटरनली हार्मोनल इम्बैलेंस रहने की वजह से शायद आप में एक ठीक से रिलीज नहीं हो रहा होगा, या ट्यूब्स में कुछ प्रॉब्लम या इन्फेक्शंस रहने की वजह से ही आपको नेचुरल हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली आप में किस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस और किस हद तक हार्मोनल इम्बैलेंसेस है वो देख के वो कॉजेस को क्लियर करने के लिए होम्योपैथी में ज़रूर ट्रीटमेंट है। हो सके तो आप दोनों भी एक बार आके मिलने का कोशिश कीजिए। बेहतर। हम देखते हैं डॉक्टर कि हमारे साथ एक और कॉलर है कि नहीं। हेलो। ओके, थोड़ी सी देर में हम कॉल प्रोग्राम में शामिल करेंगे। डॉक्टर, हमें थोड़ा सा नेक्रोस्पर्मिया के बारे में बताइए कि क्या होता है ये और क्या इसके कॉजेज होते हैं। जी, जनरली ये नेक्रोस्पर्मिया जो भी है, यानी मेल्स में नॉर्मली प्रेगनेंसी आने के लिए मेल्स की तरफ से 60 millions count with 50% active motility without any infections और without any morphological abnormalities रहना जरूरी है। तो नेक्रोसोस्पर्मिया में क्या होगा, भले काउंट कितना भी हो, नॉर्मल काउंट अबाउट 60 millions 100 millions काउंट तो नॉर्मल होगी, लेकिन मोटिलिटी बिल्कुल नहीं होगा, नील मोटिलिटी होता है नेक्रोसोस्पर्मिया में। यानी भले इनमें नॉर्मल 60 to 70 millions या नॉर्मल काउंट रहने के बावजूद भी कंप्लीट डेथ ऑफ द स्पर्म्स क्यों हो रहा है, वो सेल्स कंप्लीटली डेथ हो जा रहे हैं। तो उसका इंटरनल रीजन हो सकता है ये नेक्रोसोस्पर्मिया ने सेमेन में उतना स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शंस रहने की वजह से स्पर्म्स प्रोड्यूस होने के बावजूद भी वो इन्फेक्शंस के वजह से डेथ ऑफ द स्पर्म्स हो जा रही है, तो मेटिलिटी बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इस टाइप ऑफ केसेस के लिए भी मेल्स में जनरली वो इन्फेक्शंस अंडरलाइन क्या है, उसका बॉडी टेंडेंसीज की वजह से या फैमिली हिस्ट्रीज को कंसिडर करके वो इन्फेक्शंस को क्लियर करने के लिए हमारे क्लिनिक्स में यानी मेनली होम्योपैथी में दवाई हो सकती है। तो वो इन्फेक्शंस क्लियर होने के बाद, वो इंटरनल इन्फेक्शंस क्लियर होने के बाद वो प्रोडक्शन हेल्दी होगा और मोटिलिटी भी हेल्दी होने का चांसेस रहता है। ओके, ग्रेट। प्रोग्राम को आगे बढ़ा के एक और कॉलर को हम लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। हेलो जी। यस मैम, मैं डॉक्टर से क्या नाम है आपका? अपना नाम बताएं। इशरत जहान। कहाँ से इशरत आप?
मुर्शिदाबाद से। ओके इशरत, क्या सवाल है? डॉक्टर सुन रही हैं आपके सवाल को। क्या सवाल है आपका? मेरे शादी को 8 महीना हुआ है और 7 महीने का प्रेगनेंसी है। कितना वक्त हुआ है शादी को? 8 महीना। 8 महीना हुआ है जी। हाँ। और 7 महीना का प्रेगनेंसी है। तो मैम प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मेरा जो निचला पेट है उस पर बहुत दर्द होता है। मतलब रात में जब टॉयलेट आता है तब बहुत ज्यादा दर्द होता है और टॉयलेट करने के बाद ठीक हो जाता है और थोड़ा थोड़ा सीढ़ी से नीचे नामने पर उठने पर दर्द हो रहा है। ओके। और पानी जो होता है वो थोड़ा थोड़ा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। उसका वजह क्या है? बिल्कुल बताएंगे। अपनी उम्र हमें बताएं इशरत, क्या एज है आपकी? 20 years। 20? हाँ। 20 साल है। मैम कुछ इशरत से आप पूछना चाहेंगी? जी, आपका यूरिन में जलन ऐसे कुछ हो रहा है क्या मैडम? यूरिन मतलब? पेशाब में कुछ जलन हो रहा है क्या? हाँ हाँ, पेशाब के जो द्वार है वहाँ पर बहुत ज्यादा जलन हो रहा है। ठीक है। इशरत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, मैम ज़रूर आपकी मदद करेंगी। थैंक यू जी। इनका ये है कि अभी 7th मंथ प्रेगनेंसी चल रहा है तो द प्रेशर ऑफ द यूट्रस की वजह से यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर हो सकती है। तो उसके वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन वो जो भी यानी प्रेशर सिम्टम्स जो भी होता है यूट्रस बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा वाटर भी लीक हो रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड भी शायद थोड़ा लीक हो रहा है, यानी यूट्राइन स्ट्रेंथ ठीक नहीं रहने की वजह से आप में शायद ये प्रॉब्लम्स हो रहा है। मैडम आप इमीडिएटली एक बार गायनेकोलॉजिकल चेकअप के लिए जाइए, एक बार स्कैनिंग भी निकलवा लीजिए। वो यानी प्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस या फीटस कहाँ पर, उस हिसाब से आपको कंप्लीट रेस्ट लेना, मोर लिक्विड्स लेना चाहिए। एक बार आप जाके कंसल्ट करने का कोशिश कीजिए। ओके इशरत, ये मशवरा आपके लिए था कि इमीडिएटली आपको जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है इसके लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर जी हाँ यहाँ पर आपके लिए पेश किया जा रहा है और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता। इनफर्टिलिटी के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करते चल रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स है हमारे 0402331330 और 0402331380। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जल्दी से हम एक कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी कौन है इस वक्त हमारे साथ? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा है मैम। कहाँ से उषा? सेपरी से बोल रहे हैं हम। उषा, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मैम, मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं, मेरे पास बच्चे नहीं हैं। जी उषा, क्या उम्र है आपकी? मेरी हुई 27 साल की उम्र, 25-26 की जो हुई। ओके। उषा, आपकी मेंसेस नॉर्मल हैं? रिपोर्ट नॉर्मल बताएंगे। मेरे पति की भी जांच हो चुकी है, मेरी भी जांच हो चुकी है, मतलब आराम नहीं मिलता। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं? हाँ, मतलब एक जांच और कराई, 3 मैडम के इलाज करा लिया मैंने। तो उसने जो बताया उसके नर बंद हैं आपके कई, मतलब रिपोर्ट में। ओके उषा, आपकी माहवारी नॉर्मल है? माहवारी महीना होती हूँ। ओके मैम, कुछ पूछना चाहेंगे उषा से आप? जी, आपको क्या बताया? आपका ट्यूब्स बंद है, नाला बंद है, ऐसे कुछ पता है क्या आपको? हाँ, ऐसा कुछ बताया, जांच कराई उनने। अच्छा, दोनों भी बंद है बताया? हाँ। अच्छा, आपको टीबी ऐसे कुछ कभी कंप्लेंट्स हुआ था क्या? नहीं, कभी नहीं हुआ, मतलब महीना मेरा कम आता है। कम होता है? कब से कम हो रहा है आपका ये महीना? ओके उषा की लाइन ड्रॉप हो गई है। 27 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई है और उन्होंने बताया है कि जी इनका नाला यानी मेनली ट्यूब्स बंद है तो प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है। तो ये जनरली ट्यूबरकुलोसिस ये कंप्लेंट यानी परसिस्टेंट में उनमें प्रेजेंट हो या ना हो, जनरली इन्फेक्टिव कॉजेज जैसे डोमिनेंट स्टेट में ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस की वजह से ये ट्यूबरल ब्लॉक्स होता है। तो ये ट्यूबरल ब्लॉक्स को इंटरनल ये एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी वो इन्फेक्शंस कंप्लीटली क्लियर नहीं होगा तो ट्यूब्स भी नहीं खुलेगा। अदर वेज ऑफ मेडिकेशंस में जनरली ट्यूबल ब्लॉक्स के लिए बस लैप्रोस्कोपी के जरिए उसको क्लियर करने का कोशिश करते और एल्स IVF इज द ओनली मेथड दे कैन ऑप्ट। बट होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए इंटरनली इनमें ब्लॉक्स होने का जो भी कॉजेस है उस कॉजेस को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते। वो कॉजेस क्लियर होने के बाद विदाउट एनी सर्जरी ब्लॉक्स भी खुल जाएगी, देन दे कैन गेट एन हेल्दी नेचुरल प्रेगनेंसी। तो इस टाइप ऑफ केसेस के लिए हमारा डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक में मोर देन 80% तक एश्योरेंस भी। चलिए एक और कॉलर हम लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग मैम। यस, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मैं क्षमा बोल रही हूँ जयपुर राजस्थान से। जी क्षमा, खुश आमदीद। क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, हमारी शादी 5 साल हो चुके हैं। जी।
और अभी तक कोई बेबी नहीं है। हमने फॉलिकल टेस्ट भी कराया था। शमा, आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है, थोड़ा तेज़ आवाज़ में पूछिए ताकि क्लैरिटी आए और डॉक्टर समझ सकें आपके सवाल को। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर। हाँ मैम, हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं और मेरा HSG भी हो चुका है, वो रिपोर्ट नॉर्मल है। उसके अलावा फॉलिकल ट्यूब भी ओपन है। TB नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है और फॉलिकल जो वो भी नॉर्मल है। पहले प्रॉब्लम थी, उसके बाद जब ट्रीटमेंट लिया तो वो नॉर्मल आई है। और हस्बैंड का जो है वो भी 70 मिलियन है और एक्टिव है। ओके शमा, आपकी उम्र क्या है? हाँ जी। आपकी एज क्या है? एज मेरी 32 है। 32 साल आपकी उम्र है, सब कुछ नॉर्मल है। मैम, क्या आप शमा से पूछना चाहेंगी? जी, आप ये बता रहे थे कि पहले कुछ प्रॉब्लम था, वो ठीक हो गया था। क्या प्रॉब्लम थी आपको? हाँ, पहले फॉलिकल ग्रोथ नहीं होती थी। अच्छा, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा था, आपने दवाई लिए तो ओव्यूलेशन हो रहा है अभी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है मैम। शमा, बहुत शुक्रिया कॉल किया आपने, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। जी। बहुत सारे फीमेल्स में ऐसे होता है कि साइकिल्स रेगुलर रहने के बावजूद भी जो 11th डे से 18th डे तक ओव्यूलेशन होना चाहिए वो ठीक से नहीं होगा। तो इनका यही प्रॉब्लम था कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, तो ओव्यूलेशन होने के लिए, नेचुरल ओव्यूलेशन होने के लिए इनके बॉडी में उनके ओवरीज के जरिए FSH LH हार्मोन्स 3:1 रेशियो में रिलीज होना चाहिए, तभी 18 mm साइज आके एग रिलीज होगा, वही एक प्रेगनेंसी आने के लिए यूज होगा। तो इनमें ये हार्मोनल इम्बैलेंस रहने की वजह से एग रिलीज नहीं हो रहा था, तो यही हार्मोन्स को टैबलेट के जरिए या इंजेक्शंस के जरिए बॉडी में फुलफिल इन लोग कर चुके थे, तो एग रिलीज हो रहा था। तो इंटरनली ये इम्बैलेंस रहने की वजह से इनका हेल्दी एग नहीं हो रहा, तो प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस को, यानी एग रिलीज क्यों नहीं हो रहा है, उस कंडीशंस को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं। वो कॉजेस क्लियर होने के बाद इनका हार्मोन लेवल्स नॉर्मल हो जाएगा, तब नॉर्मल हेल्दी नेचुरल एग रिलीज होके हेल्दी प्रेगनेंसी आने का चांसेस हो सकता है। एक और चलिए कॉल हम लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? मेरा नाम नाजमीन है, मैं कर्नाटक गुलबर्गा से बात कर रही हूँ। नाज़नीन, खुश आमदीद। क्या सवाल है आपका? मैम, मुझे दोनों ट्यूबल ब्लॉक थे, उसका ऑपरेशन भी हुआ, क्लियर भी हुआ, फिर मार्च में हुआ था ऑपरेशन। 9 मंथ हो गए हैं, अभी तक कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ अभी तक। ओके, और अब कोई टेस्ट आपने करवाया? कोई अब प्रॉब्लम है आपको? जी, कोई अब आपने फर्दर टेस्ट करवाया? कोई और प्रॉब्लम? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नाज़नीन, आपकी उम्र क्या है? मेरी 24 ईयर्स। ओके मैम, क्या पूछना चाहेंगी नाज़नीन जी, से? आपका दोनों भी ट्यूब्स ब्लॉक था और आप उसके लिए लैप्रोस्कोपी आपने जो करवा चुके थे, और ये ट्यूब्स ब्लॉक होने का क्या कुछ प्रॉब्लम बताए थे क्या? यूट्राइन ट्यूबरकुलोसिस या कभी आपको लाइफ टाइम में ट्यूबरकुलोसिस का कंप्लेंट हुआ था? नहीं, कभी नहीं हुआ। वो इन्फेक्शन बोल रहे थे, वो जी, जिससे मैम को चेकअप कराई थी मैं, अच्छा, इन्फेक्शन की वजह से बोल रहे थे। ट्यूब्स ब्लॉक हुआ था, ठीक है। 9 मंथ्स, ये 9 मंथ्स में आपने फिर से कभी HSG या ट्यूबल स्टेटस जाने का फिर कोशिश नहीं करे आपने? नहीं करे, फिर नहीं करे। ठीक है नाज़नीन, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, थैंक यू सो मच। जी, इनका ये भी यही प्रॉब्लम था कि ट्यूबल ब्लॉक था। तो ट्यूबल ब्लॉक के लिए लैप्रोस्कोपी जो करवाए थे, लैप्रोस्कोपी इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर द ट्यूबरकुलोसिस, बस लैप्रोस्कोपी इज वन ऑफ द सप्लीमेंट्री मेथड टू क्लियर वाटर, यानी जो भी एक्सटर्नली जो भी ब्लॉक दिख रहे उस ब्लॉक को बस क्लियर करने का एक टेक्निक है, यानी सर्जिकल प्रोसीजर है एक लैप्रोस्कोपी। तो सर्जिकली वो लैप्रोस्कोपी के जरिए वो एक्सटर्नली जो भी ब्लॉक दिख रहे वो तो खुल गया, लेकिन वो खुलने के बाद प्रेगनेंसी क्यों नहीं आए, यानी ब्लॉक होने का जो भी कॉजेस है वो कॉजेस एक्सटर्नली ब्लॉक खुलने के बावजूद भी वो इंटरनली कॉज वैसे रहने के वजह से जो भी एग आ रही है, जो भी बॉडी कंडीशंस हेल्दी है, वो अनहेल्दी कंडीशंस में रहने के वजह से इनमें प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है। और एक्सटर्नली ब्लॉक खुलवाने के बावजूद भी वो इंटरनल कॉज वैसे रहने की वजह से विद इन 6 to 8 मंथ्स फिर ब्लॉक होने का भी चांसेस हो सकता है। तो आपको फिर से एक बार ये ट्यूबल स्टेटस कैसे है वो भी एक बार जानना होगा मैडम। और एक ये है कि इंटरनल हिडन कॉजेस जो भी है वो कॉजेस क्लियर हुआ तो ये आपका ट्यूब्स हेल्दी होगा और प्रेगनेंसी भी हेल्दी होने का चांसेस हो सकता है। इस टाइप ऑफ केसेस के लिए होम्योपैथी में जरूर ट्रीटमेंट है मैडम, हो सके तो एक बार हमारा क्लिनिक्स में आके कंसल्ट होने का कोशिश कीजिए। ओके, एक और हम कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, हम भारती बोल रहे हैं कलकत्ता से।
क्या भारती बात कर रही हैं कोलकाता से? जी भारती, खुश आमदीद, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सब टेस्ट हुआ है, इसमें थायराइड भी है, लेकिन हमको ना महीना नहीं होता है। भारती थोड़ी सी आवाज़ तेज करके बात करें ताकि बेहतर तरह से समझ सकें आपको। जी, हर महीना हमको महीना नहीं होता है, बहुत होकर रह जाता है। और बहुत टेस्ट करा है, टेस्ट में थोड़ा खराबी बताया है। हमारा हस्बैंड का टेस्ट ठीक है, आपको हम लोग 5 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है। हाँ, आपको क्या खराबी बताइए, क्या प्रॉब्लम बताया है? बोला है ना कि जो महीना होता है अंडा जो बनता है ना, वो अंडा नहीं बनता। ओके ओके, अच्छा भारती आपकी क्या उम्र है? 38 साल। ओके मैम, मदद कीजिए प्लीज़ भारती की। जी, आपका ये जो माहवारी बिल्कुल नहीं हो रहा है ना, ये प्रॉब्लम कब से हो रहा है? पहली बार जब माहवारी हुई थी आपको वो नॉर्मली हुआ था क्या? हाँ पहले ठीक ही होता था। ये बंद 3 कब साल से ये हुआ? प्रॉब्लम हो गया है। जी, कब से बंद हुआ? मैम एक तरफ इन्होंने मेंसेस की प्रॉब्लम बताई प्लस ओव्यूलेशन की भी प्रॉब्लम बताई है इन्होंने। जी, यानी इनका पीरियड्स बिल्कुल नहीं हो रहा है, यानी पीरियड्स बिल्कुल पहले बार माहवारी ठीक से ही हुआ था, उसके बाद से साइकिल्स रेगुलर नहीं, बिल्कुल यानी विदाउट एनी मेडिकेशन इनका पीरियड्स ही नहीं हो रहा है, यानी सेकेंडरी एमिनोरिया बोलते हैं। Okay. यानी अगर पीरियड्स ही नहीं हो रहा है तो ओव्यूलेशन होने का तो बात ही नहीं हो सकती है। तो पीरियड्स क्यों नहीं हो रहे? ओवेरियन एनहांसमेंट यानी इनमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस। जनरली ये सेकेंडरी एमिनोरिया केसेस में क्या होता है, प्री मेनोपॉजल कंडीशंस बोलते हैं, यानी जो 40 इयर्स ऑफ एज में जो हार्मोन लेवल्स हाई लेके रह के जो पीरियड स्टॉप होने का जो कंडीशंस होता है, वो अर्ली एजेस में उतना हाई लेवल ऑफ द हार्मोन्स रह के वो पीरियड्स इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। दैट इज मेनली ड्यू टू सम डिजीज एस्पेक्ट्स। वो इम्बैलेंसेस कितना है वो देख के उस हिसाब से उनको होम्योपैथी के जरिए ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हो सके तो आप एक बार आके मिलने का कोशिश कीजिए मैडम। फिलहाल आपका हार्मोन लेवल्स और यूट्रस में साइजेस में कुछ प्रॉब्लम है क्या देखने के बाद आपको होम्योपैथी के जरिए ट्रीटमेंट हो सकता है। बिल्कुल। एक और कॉल हम शामिल करते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिसेस जाकिरा शफी फ्रॉम श्रीनगर। ओके, खुश आमदीद। व्हाट्स योर क्वेश्चन? मैम मैं पीसीओएस सफर कर रही थी। आई एम 24 इयर्स ओल्ड। तो मैंने उसका ट्रीटमेंट किया। आई वाज ऑन मेटफॉर्मिन। तो एलएच एफएसएच वो सारे टेस्ट मेरे हो गए थे, वो अभी पूरे नॉर्मल आ रहे हैं। थायराइड नॉर्मल आ रहा है। तो मैम मैंने डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना है, इन फ्यूचर क्या ना कंसीव ना, क्योंकि मेरे पीरियड्स तो रेगुलर है अब, तो बाकी सारे टेस्ट भी ठीक है, मेरे हस्बैंड के टेस्ट भी सारे ठीक है। आर देयर पॉसिबिलिटीज टू कंसीव नाउ? और अगर मैंने कंसीव किया तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट मेरे बेबी पे तो नहीं होगा? और आफ्टर डिलीवरी अगर एक बेबी होता भी है तो क्या चांसेस होते हैं कि फिर से पीसीओएस हो? We will definitely let you know. Please let me know your age. क्या उम्र है आपकी? 24 और मेरी शादी को 4 साल हुए। जी जी। And your menses are regular? अभी तो रेगुलर है फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स। ओके मैम, कुछ पूछना चाहेंगे? जी, 6 मंथ से अभी रेगुलर है, यानी उससे पहले कैसे होता था मैडम आपका पीरियड? मैम जब मेरी पहली बार हुई थी इन 2003 तो मेरा 8-8 9-9 महीने बाद हो रहा था। अच्छा, तो अच्छा। अभी तो मेरा बस मेटफॉर्मिन पे हूँ मैं। तो उससे तो मेरे रेगुलर पीरियड्स है और मेरी सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह तो उसमें तो स्मॉल सिस्टर्स बता रहे थे जी, पीसीओएस, लेकिन अभी मेरा सारा रिपोर्ट जो नॉर्मल आ रहा है मैम। जी, यानी आप अभी फिलहाल टैबलेट लिए तो ही आपका माहवारी ठीक से हो रहा है? जी बिल्कुल ठीक से हो रहा था, लेकिन पिछले महीने मेरे आफ्टर 15 डेज हुए तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि जो मुझे प्रोजेस्टेरोन प्रेग्रोन दे रहे थे वो बंद कर दिया। तो फिर उन्होंने बोला यू बी ओनली ऑन मेटफॉर्मिन, ताकि हम आपके पीरियड्स फिर से रेगुलेट करें और उसमें आपके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैंने यही पूछना था कि क्या आर देयर एनी चांसेस टू कंसीव नाउ? राइट, हम लोग ज़रूर आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। थैंक यू वेरी मच। जी मैम। जी, इनका ये सवाल था कि पहले से पीरियड्स इरेगुलर था, फिर मेटफॉर्मिन या कोई अदर हार्मोन सप्लीमेंट्स ले रहे तो पीरियड्स रेगुलर हो रहा है। जिस हद तक ये है कि मैडम अगर आप अभी कंसीव यानी जो भी पीरियड्स नहीं होने के, रेगुलर नहीं होने के जो भी कॉजेस है, वो कॉजेस बिना अंडरलाइनली इंटरनली क्लियर ना हो के अगर आप प्रेगनेंसी भी आ गया या सप्लीमेंट्री दवाई के जरिए हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकता है, ये तो नहीं बता सकते, क्योंकि इंटरनली आप में हार्मोनल इम्बैलेंस है, ओवेरियन एनहांसमेंट ठीक से नहीं हो रहा तो ही आपका पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहा, पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहा तो ही आपका एग भी रिलीज नहीं हो रहा, पीसीओडी कंडीशंस हो रहा है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए आप ये प्रॉब्लम क्लियर करने के बाद प्रेगनेंसी के लिए अगर आप ट्राई करोगे तो जो भी आपको प्रेगनेंसी तब आएगी हेल्दी होने का चांसेस होगा। विदाउट क्लियरिंग दिस इंटरनल कॉज आप प्रेगनेंसी के लिए अगर ट्राई भी करोगे तो प्रेगनेंसी आने का चांसेस तो बिल्कुल कम ही होगा। अगर प्रेगनेंसी भी आए तो
हेल्दी प्रेगनेंसी होने का चांसेस भी कम ही हो सकता है। ओके नाज़रीन, प्रोग्राम आदाब, डॉक्टर आप देख रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर सरिता मौजूद हैं। इनफर्टिलिटी मौजू पर हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करते चल रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी इनफर्टिलिटी के हवाले से आपके पास सवाल है डॉक्टर साहिबा से पूछने का। नंबर्स हैं हमारे 0402331380 और 0402331380। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, कॉल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं हैदराबाद से नसरीन बात कर रही हूँ। खुश आमदीद नसरीन, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है, मेरी शादी को 8 साल हुए हैं। मुझे पहले 4 साल तक तो बच्चे नहीं थे। फिर TSH कराने के बाद, HSG कराने के बाद एक लड़की हुई है। वो होते ही 4-5 महीने में मुझे थायराइड हुआ। अब उसके बाद से नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं है, मुझे पीरियड्स नॉर्मल है। डॉक्टर को बताने के बाद एग्स भी सही बन रहे हैं, टाइम पर रॉप्चर भी हो रहा है। तो अब आज क्या कर सकते हैं? अच्छा, तो आप कंसीव करना चाह रही हैं? जी जी। ओके, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। मैम क्या पूछना जी, यानी बिना कोई दवाई का आपका महावरी ठीक से हो रहा है और एग भी ठीक से बन रहा है क्या, या दवाई के जरिए ही हो रहा है? नहीं, नॉर्मल है मेरे पीरियड्स कभी भी। जी जी, बस थायराइड के लिए बस आप दवाई ले रहे हो? हाँ, थायराइड के लिए मैं थायरानॉम 100 mg ले रही हूँ। मेरा TSH 1.16 है। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। जी डॉक्टर। जी, इनका ये है कि थायराइड इम्बैलेंसेस के वजह से भी जो भी एग आ रही है इनमें वो हेल्दी नहीं हो सकता है, तो नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है। यानी थायराइड कहीं नेक पे रहता है और पेल्विक ऑर्गन्स कहीं लोअर एब्डोमेन में रहता है। यानी उसका असर, यानी बॉडी में एक पार्ट ऑफ द बॉडी में अगर एनहांसमेंट ठीक से नहीं बन रहा है, यानी दैट अफेक्ट्स ऑन अदर पार्ट ऑफ द ग्लैंड्स आल्सो, क्योंकि सभी बॉडी में वन सिस्टम इज रिलेटेड विद द अनदर सिस्टम। तो थायराइड एनहांसमेंट के लिए इन लोग यानी थायराइड सप्लीमेंट्स को डायरेक्टली फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन वो थायराइड ग्लैंड क्यों एनहांसमेंट नहीं है, क्यों ठीक से रिलीज नहीं हो रहा, वो कंडीशंस तो क्लियर नहीं हो रहा है। यानी थायराइड एनहांसमेंट क्यों नहीं है, अगर उस कंडीशंस को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए अगर क्लियर कर देंगे तो जो भी एग आ रही वो भी हेल्दी हो सकता है और नेचुरल हेल्दी प्रेगनेंसी आने का चांसेस हो सकता है। ओके, तो पहले थायराइड को क्योर किया जाएगा और फिर ये कंसीव भी कर सकेंगी। फाइन, हमारे साथ एक और कॉलर हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। पूछना है मैडम को। गुड इवनिंग। हेलो मैडम। जी हाँ, खुश आमदीद, क्या नाम है आपका? मैं कविता कांबळे यवतमाळ से बोल रही। कविता, क्या सवाल है आपका? मेरी शादी को अभी 4 साल हो रहे हैं। मेरी उम्र 35 ईयर की है। ओके। मैं एक साल होने के बाद मेरे को 2 महीने की प्रेगनेंसी रही। और वो एब्रोड हो गया फिर अपने आप। वो टेस्ट करने के बाद जी रुबेला निकला। फिर वो होने के बाद HSG टेस्ट की मैंने। जी, HSG। अच्छा। उसमें मेरे 2 भी ट्यूब ब्लैक है बोल रहे थे। फिर 9 महीने के पहले लैप्रोस्कोपी की मैंने। लैप्रोस्कोपी में कुछ फायदा नहीं हुआ। जी, अभी आपका प्रोग्राम में देख रही। तो ब्लॉकेज जो लैप्रोस्कोपी से आपके ट्यूब्स जो ब्लॉक थे वो ठीक क्योर हो गए? नहीं हुई, 2 भी नहीं हुई। 2 भी ब्लॉक है मेरी। ओके, ज़रूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी। डॉक्टर कुछ और इससे पूछना चाहेंगे? इसके अलावा आपका महावारी ठीक से हो रहा है क्या मैडम? महावारी महीने के महीने आ रही मैडम। महीने के महीने महावारी हो रहा है। और एक बार आपने प्रेगनेंसी आ चुका है ऐसे कुछ बता रहे थे, ये प्रेगनेंसी नेचुरली था या प्रेगनेंसी के लिए आपने कुछ दवाई लिए थे? नहीं, नेचुरली थी। ये प्रेगनेंसी के बाद, ये अबॉर्शन के बाद आप टेस्ट करवाए तो आपका दोनों भी ट्यूब्स ब्लॉक था? हाँ। यूट्रस में कुछ TB ऐसे हुआ था, कुछ बताए थे क्या? नहीं, कुछ नहीं। रुबेला इन्फेक्शन और ट्यूब्स ब्लॉक है तो आपको एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट दे रहे थे। हाँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। थैंक यू। जी, इनका एक बार प्रेगनेंसी हुआ था लेकिन वो प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं था तो अबॉर्शन हो गया। यानी अबॉर्शन के बाद रिपीटेडली अबॉर्शंस हो रहा है या मिस्ड अबॉर्शंस कंडीशंस में भी क्या होगा, इन्फेक्शंस के वजह से ही जब अबॉर्शंस होती है उसी इन्फेक्शंस के वजह से भी ये ट्यूबल ब्लॉक्स भी होने का चांसेस हो सकता है। भले वहाँ पर TB कंप्लेंट हो या ना हो, इंटरनल डोमिनेंट स्टेट में ट्यूबरकुलर टेंडेंसीज और इन्फेक्शंस के वजह से ये ट्यूबल ब्लॉक्स होता है। तो इंटरनली वो टेंडेंसीज को क्लियर करने के लिए इन लोग 9 मंथ्स एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट का कोर्स
भी लिए थे। एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट के जरिए भी जो भी इन्फेक्शन है वो कम्प्लीटली बॉडी में से क्लियर नहीं होगा, वो बस डोमिनेंट स्टेट में वैसे ही बॉडी में रह जाएगी। तो वैसे ही वो डोमिनेंट स्टेट में है तो ही इनका प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं आ रही है। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए यानी जो पहले प्रेगनेंसी के लिए जो दवाई लिए थे, जो अबॉर्शन हुआ था, उस यानी वो वहाँ से अगर अंडरलाइन कॉज या इन्फेक्शन अगर क्लियर हुआ तो इनका ट्यूब्स भी हेल्दी बन जाएगी और हेल्दी प्रेगनेंसी भी आने का चांसेस हो सकता है। ओके, हमारे साथ एक और कॉलर हैं। हम अभी कॉलर हमारे साथ हो चुके हैं शामिल, चलिए हम कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। जी, हमारा नाम मंजू है। आपने क्या नाम बताया अपना? मंजू। जी मंजू, कहाँ से हैं आप? हैदराबाद से। मंजू, क्या सवाल है आपका? जी, शादी होकर 6 साल हो रहे हैं हमारा। मंजू, थोड़ा सा आवाज तेज करके सवाल को पूछें क्योंकि डॉक्टर ताकि समझ सके। शादी होकर 6 साल हो रहे हैं हमारा। ओके। और प्रेगनेंसी नहीं है अभी तक। हाँ, और IUI करा है, जी। सेकंड 100 है। हाँ मंजू, आप डॉक्टर ने कहा कि ट्यूब टेस्ट करा लो बोलकर बोले। तो ट्यूब टेस्ट नहीं कराने से पहले हमारे को 12 डेज पीरियड के 12 डेज बढ़ गए है। और टेस्ट करा तो नहीं है उसमें। अच्छा। और हमारे डॉक्टर भी बाहर गए सोए, तो आपसे पूछना था कि क्या करना। पहले हमें आप अपनी उम्र बताएं मंजू। 26। ओके, मेंसेस नॉर्मल हैं आपके? हाँ, नॉर्मल है। Okay. यही मंथ 12 डेज। हाँ, ओके। डॉक्टर क्या पूछना चाहेंगे मंजू? और आपको IUI जाने का क्या जरूरत है? आपका तो पीरियड्स ठीक से हो रहा है ये बता रहे थे, और आपने आपका हस्बैंड का कभी टेस्ट करवाया क्या? उनके तरफ से कैसे? उनका टेस्ट। उनका कैसे है काउंट? काउंट तो 80 है और मोटिलिटी कैसा है? वो थोड़ा कम है, 10। मोटिलिटी बहुत ही कम है उनमें। हाँ, 10 बोल के। अच्छा, ठीक है मंजू, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, थैंक यू। जी डॉक्टर जी, इनका ये था कि मेनली फीमेल के तरफ से तो साइकिल्स रेगुलर था, लेकिन साइकिल रेगुलर रहने के बावजूद में ट्यूब्स में भी कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये भी जानना इनके तरफ से बहुत ज़रूरी है। फिलहाल तो अभी साइकिल्स थोड़ा डिलेड हुआ, और इनका नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं आने के लिए मे बी इनके तरफ से कुछ इन्फेक्शंस या कुछ अदर प्रॉब्लम्स, और एट द सेम टाइम हस्बैंड की तरफ से भले नॉर्मल काउंट है लेकिन मोटिलिटी बहुत ही कम है। एक्टिव मोटिलिटी अगर 50% है तो ये नेचुरल हेल्दी प्रेगनेंसी होने का चांसेस होता है। तो 10% एक्टिव मोटिलिटी जब है, यानी इन्फेक्शंस के वजह से ही वो हेल्दीनेस ऑफ द स्पर्म्स नहीं है, तो उनमें मोटिलिटी ठीक से नहीं हो रहा है, तो नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रहा था। जो भी सेलेक्टेड स्पर्म्स लेके IUI करवाने का तो कोशिश करें, लेकिन इंटरनल कॉज वैसे ही रहने की वजह से IUI भी सक्सेस नहीं हुआ। इन्फेक्शंस की वजह से जब काउंट या मोटिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो इन्फेक्शंस दोनों तरफ से भी हो सकती है। तो उसी इन्फेक्शंस की वजह से अभी इनमें साइकिल भी आप में शायद इरेगुलर हुआ होगा मैडम। दोनों तरफ से भी ये कॉजेस को क्लियर करने के लिए होम्योपैथी में ज़रूर ट्रीटमेंट है। हो सके तो आप दोनों भी एक बार आके मिलने का कोशिश कीजिए। होम्योपैथी के जरिए आपका प्रॉब्लम्स केयर करने के बाद आपको बिना कोई IUI नेचुरल हेल्दी प्रेगनेंसी होने का चांसेस हो सकता है। बेहतर। नाजरीन, आप हमारे साथ शामिल थे प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में। वक्त आ गया अब आपसे इजाज़त लेने का। इंशाल्लाह हम फिर बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे और इसी मौजू पर हम और बातचीत आपसे करेंगे। डॉक्टर सरिता, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आप आई, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़, इजाज़त दीजिए। है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।